औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ए-मान में होंगे। अप्रैल ऑफ मंथ में हमने फर्स्ट चैप्टर किया था लर्न टू बी अ साइंटिस्ट। सेकंड हमने करा था, सेकंड हमारे पास था वर्क एंड मशीन। अभी थर्ड चैप्टर है आपका, ये मंथ ऑफ मई का है। थर्ड ऑफ चैप्टर आपका है एयर। पेज नंबर 40 निकालते हैं हम, पेज नंबर 40, यूनिट 5, पेज नंबर 40. What we in this chapter we learned about the air and other gases of properties and uses of gases. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हवा क्या होती है और इसकी अदर गैसेस कौन सी होती हैं और गैसेस की खासियत क्या है और इसकी कौन कौन से इस्तेमालात हैं। एंड टॉपिक एंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिफाइन एयर। एयर क्या है? हवा क्या है? हवा क्या करती है? हवा वज़न रखती है और जगह घेरती है। अब एयर जो है एयर इज सराउंडिंग, एयर जो है सराउंडिंग, जितने भी सराउंडिंग में है वो हमारी एयर कहलाती है। एयर कहलाती है। एयर के लिए हम क्या इसकी सिंपल डेफिनेशन है, वी विल बी डिफाइन द डेफिनेशन। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। मैनी गैसेस क्या है? मैनी गैसेस क्या है? लाइक क्या हो गया? मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, लाइट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर कौन सी? ऑक्सीजन एंड आर्गोन, कार्बन एंड अदर गैसेस। हमारा क्या है? अर्थ जो है सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर। हमारे जो इर्द गिर्द जो है ज़मीन के इर्द गिर्द जो है लेयर्स ऑफ बनी हुई एयर की, और जिसको ह्यूज ओशन कहा जाता है। वो तकरीबन कितनी एक्सटेंड्स 100 ऑफ किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या हमारी ज़मीन से ऊपर है। द ओशियन ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो ओशन है और जो ओशन, इस ओशन एयर के ओशन को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर किया जाता है। About 1/5 of the air is oxygen and nearby 1/5 is a gas nitrogen and the rest is made of the argon, carbon and carbon dioxide and a small amount of other gases. Oxygen is an important gas. It help all living things to stay alive and help things to burn. Plants making carbon dioxide during the day of make their food. कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी सबसे ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हम ऑक्सीजन सबके लिए, ऑक्सीजन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट गैस। ऑक्सीजन क्या? वेरी इंपॉर्टेंट गैस है जो कि हमारे ऑल लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होती है और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। एंड हेल्प थिंग्स टू बर्न, वो किस तरह से मतलब चीज़ों को जलाती है, बर्न करती है। प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? कार्बन amazing science. And second topic of property of the oxygen. Oxygen क्या है? It is most important for all living things. It is clear colors gas with no smell. It is very slightly soluble in water. ये जल्दी से आसानी से पानी में soluble हो जाती है। अगर इसको react किया जाए, it's react with a lot of substance from oxides giving out of a lot of energy. अगर रिएक्ट करती है किसी भी ऑक्साइड्स के साथ तो हमें अलॉट ऑफ एनर्जी मिलती है। इट हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसके सबसे ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेस्पिरेशन, कंबशन ऑफ फ्यूल, और क्या ईंधन का जलना होता है। और सेकंड ऑफ द यूजेस ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ब्रीथिंग एंड बर्निंग, or it is filled the cylinder and drivers and the mountaineers. It's used in the acetylene torches and cutting and welding. Space rockets carry liquid oxygen. ये सब क्या है? ऑक्सीजन, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? सबसे पहले हम क्या, ब्रीथिंग हमारी ना सांस लेने में यूज़ होती है। और अगर हम कहीं ऊपर हाई माउंटेन
अबव जाते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, तो हमें बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ ऑक्सीजन, लो ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेंडर ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और सबसे बड़े ड्राइवर माउंटेन्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन ऑक्सी, और इसके किस में यूज़ किया जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन। टॉर्चेस होती हैं और कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज़ होती हैं। स्पेस क्राफ्ट कैरी लिक्विड ऑक्सीजन, और स्पेस का रॉकेट्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है। सेकंड हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे ऑक्सीजन है, इट इज़ कलर गैस होती है विद नो स्मेल। इसकी हमारे पास क्या इसका इसकी कलरलेस है, लेकिन इसकी नो स्मेल, मतलब इसकी कोई खुशबू नहीं ख़ास कह सकते। इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव लाइक ऑक्सीजन, ये रिएक्टिव नहीं है किसके मुकाबले में, किसका ना ऑक्सीजन के मुकाबले जैसे ऑक्सीजन है। बट इट डज नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म एनमी। अगर इसको कंबाइन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन का कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, किसकी शेप में मिलता है, फॉर्म में मिलता है, अमोनिया की फॉर्म में मिलता है। इसका थर्ड आपकी प्रॉपर्टीज है, इट इज़ आल्सो कंबाइन विथ ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अगर इसको कंबाइन किया जाए ऑक्सीजन को किसके साथ, हाई टेम्परेचर के साथ, तो हमें क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मिलता है। सेकंड हमारा क्या है, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन यूज फॉर द मेकिंग फर्टिलाइजर्स, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर द फ्रीजिंग फूड। हमारे पास क्या है, एक तरह से ये क्या है, हमारी ना फर्टिलाइजर हमारी पौधों के लिए और हमारे प्लांट्स के लिए क्या ये फर्टिलाइजर का काम देती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर द फ्रीजिंग फूड। हमारा क्या है, फ्रीजिंग फूड में इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज इन द इंजीनियरिंग इन फ्रीज इन द लिक्विड इन द डैमेज पाइप्स एंड बिफोर रिपेयरिंग दैम। हमारे स्टोरेज जो फूड होते हैं, हमारे जो फ्रोज़न फूड होते हैं, इसके अंदर यूज़ होती है। और सबसे बड़ी बात है ये ऐसा नाइट्रोजन ऐसी गैस है कि पाइप वगैरह ना ब्लॉक हो गए हो, उसके अंदर हमें ये लिक्विड डाला जाता है जो कि लैंड क्लियर होती है। इट इज़ पम्प्ड इनटू द ऑयल स्टोरेज टैंक ऑफ द प्रिवेंट फायर्स। बहुत ही ख़ास जगह पर ये है, इससे ख़ास इसकी क्वालिटी ये है कि हमारी ये आग बुझाने के लिए भी काम होती है। इट इज़ यूज्ड इन द फूड पैकेजिंग टू कीप द फूड फ्रेश। इसको हम क्या करते हैं, फूड की ना पैकिंग में इस्तेमाल होती हैं ताकि हमारा फूड जो फ्रेश रहे और हमारे खाने के काबिल रहे। ये हमने यूजेस ऑफ नाइट्रोजन पढ़े हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये भी एक तरह से कलरलेस गैस है, इसकी नो स्मेल है। इट इज़ हैवियर देन एयर। ये क्या है, हवा से इतनी ज़्यादा भारी है, ठीक है। डज नॉट हेल्प टू थिंक टू बर्न। ये हमें जलने में मदद नहीं देती, स्लाइडली सॉल्वेंट वाटर, ये पानी में हाल हो जाती है, बट एक तरह से फॉर्मिंग अ वीक एसिड कॉल कार्बोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, किसी फॉर्म अगर वीक, इसको कहना चाहिए फॉर्मिंग अ वीक एसिड है, तो इसको क्या कहा जाएगा, कार्बोनिक एसिड। थर्ड इसका क्या है हमारा, यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्या हमारे क्या आग बुझाने की इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज इन कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल होती है। तो हमें कोल्ड ड्रिंक जो फिजी सी नज़र आती है, एक तरह से बबल से नज़र आ रहे थे, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कॉल्ड द ड्राई आइस यूज टू कीप फूड फ्रोजन। और उसको ना ड्राई आइस में भी यूज़ किया जाता है, और उसको जो हमारा फूड है, फूड फ्रोजन करने में, स्टोरेज करने में काम आता है। अच्छा, हमारा थर्ड टॉपिक है लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था एयर क्या है, एयर की कंपोजिशन क्या है। अब ये सब चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब थर्ड हमारा टॉपिक है लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर होती हैं, आपको तो पता ही है कि मतलब एयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर कैसे बनाती है, एटमॉस्फेयर में हमारे क्या क्या इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले एक हमारी 3 लेयर्स हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड ट्रोपोस्फेयर्स एंड ट्रोपोपॉस एंड स्ट्रेटोस्फेयर्स। फर्स्ट हमारी लेयर है नियरेस्ट ऑफ द सरफेस, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी ना अर्थ के बहुत ही करीब है। कितनी मीटर करीब है, 10 किलोमीटर। द पोल्स एंड 16
किलोमीटर ऑफ द थिक एट द इक्वेटर। आपको पता है एक पोल हो गया और इक्वेटर हो गया। 1/5 ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ द ऑक्सीजन एंड 1/4 ऑफ द इट्स मेड ऑफ द नाइट्रोजन। इसमें ना 1/4 हमारे पास क्या है, 1/5 हमारा क्या एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, वो हमें ऑक्सीजन देती है, एंड 4/5 हमारी क्या है मेड ऑफ नाइट्रोजन, वो हमें जो नाइट्रोजन देती है। अदर गैसेस, इसके अंदर जो दूसरी गैसेस है वो जस्ट लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गोन एक्सेट्रा आर प्रेजेंट वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और दूसरी जो गैस जो है हमारी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद है। सेकेंड हमारी लेयर है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज इज अबव द ट्रोपोस्फेयर्स, हमारी फर्स्ट लेयर के करीबी होती है। ट्रोपोपॉज इज अबव द ट्रोपोस्फेयर्स। ट्रोपो पहली हमारी क्या होगी, ट्रोपोस्फेयर होगी, लेकिन इसकी अबव द, इसके ऊपर जो है ट्रोपोस्फेयर के ना ट्रोपोपॉज है। इट इज नियर द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर्स एंड द स्ट्रेटोस्फेयर्स, जो पहली बिटवीन के दरमियान ट्रोपोस्फेयर्स होगी एंड स्ट्रेटोस्फेयर्स होगी। गोइंग टू अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस, जैसे ही वो अपवर्ड ऊपर की तरफ सरफेस के ऊपर होती है, सरफेस का इट इज पॉइंट जैसे ही गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस, जैसे ही वो ऊपर की अपवर्ड की तरफ सरफेस के ऊपर जाती है, एक पॉइंट मिलता है, एयर सीज टू कूल, एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत कूल एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, और विथ हाई जो एक बहुत ही ऊपर की तरफ होती है, एंड बिकम्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ड्राई, और जैसे ही ऊपर की तरफ के कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है। इट डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन एंड लिविंग थिंग टू सर्वाइव, इस दर जाकर जो कहना चाहिए इनफ, इतनी यहाँ पर काफ़ी ऑक्सीजन नहीं होती लिविंग थिंग्स के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है ट्रोपोपॉज में। किस में मुश्किल होता है, ट्रोपोपॉज से। फर्स्ट हमारी क्या है, ट्रोपोस्फेयर से, सेकेंड है ट्रोपोपॉज से। लेयर ऑफ द, ये क्या है, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ठीक है। थर्ड हमारी आपकी है ना स्ट्रेटोस्फेयर से, ये हमारी थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। द स्ट्रेटोस्फेयर इज अबव द ट्रोपोस्फेयर, हमारी सेकेंड लेयर के अबव होती है, ऊपर होती है। इट इज 3 किलोमीटर थिक, ये क्या है 3 किलोमीटर थिक होती है, थिक एंड कंटेन अ गैस कॉल्ड ओजोन, और क्या किस पे मुश्तमिल होती है, ओजोन लेयर पर, विच इज लाइक द ऑक्सीजन, एक तरह की ये ऑक्सीजन है। इट्स फॉर्म टू प्रोटेक्टिव शील्ड, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव शील्ड कहा जाता है। अर्थ विच स्टॉप द हार्मफुल रेज, अर्थ जो है, अर्थ के पास जो ये हार्मफुल रेज आती है वो एक तरह से ये लेयर जो है ना रोकती है ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग इट, और एक तरह से कैच करती है सन रेज को और वहाँ उस साइड को। अब थर्ड हमारा है आइनोस्फेयर्स, ये भी एक तरह से टॉप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इस कॉल्ड द आइनोस्फेयर्स। इसका नाम क्या कहा गया है, आइनोस्फेयर कहा गया है। वेरी लिटिल लेयर प्रेशर प्रेजेंट इन इट, बहुत ही छोटा सा कहना चाहिए प्रेशर होता है इस एयर में। तकरीबन 600 किलोमीटर अबव द अर्थ, ये 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ क्या ज़मीन के ऊपर होता है, और इसको यहाँ पर स्पेस वगैरह देखने में ज़रा आते हैं, ठीक है। अब हमारा ये आप लोगों की समझ में आगे हो गई तमाम जो है लेयर्स ऑफ द आपकी क्या हो गई है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसी तरह से हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट है कि वो किस तरह से है ना प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, बिकम जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, व्हेन रेज फ्रॉम द सन रीच द अर्थ, जैसे ही ना अर्थ जो है सन रेज को ना सन रेज पहुंचती है ज़मीन पर, दे मीट द एयर, जब वो हवा से मिलती हैं, दे आल्सो मीट क्लाउड्स एंड द पार्टिकल, वो क्या बनाती हैं, क्लाउड्स एंड अर्थ के पार्टिकल्स आती हैं। सम ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड, सम रेजेस जो है रिफ्लेक्ट होकर बैक होकर स्पेस पे जाती हैं, सम आर द एब्जॉर्ब, जो कुछ होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय द क्लाउड्स के अंदर, क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल, क्लाउड बादल के में और डस्ट पार्टिकल। सम ऑफ द रेज आर पास थ्रू एंड हीट, जो एक तरह से वहाँ से पास हो होती हैं तो हमें क्या होता है, हीट होती है, और ज़मीन की सरफेस पर हमें क्या हीट महसूस हो रही होती है, गर्मी महसूस होती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर आल्सो लूज हीट, और जब वह अर्थ पे पहुँचती है तो हमें क्या होता है, एक तरह से ज़्यादा मतलब हीट मिलती है, बाय हीट ऑफ रेडिएशन की ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड इट बैक इन द स्पेस, और जब वो वापस स्पेस पे वापस जाती है, इन दिस डिड नॉट हैपन, ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते। द अर्थ वुड बिकम हॉटर एंड हॉटर, क्या होता है, बहुत गर्म से गर्म हमारा और ज़मीन गर्म से गर्म हो जाती है। वुड बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फॉर प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग टू लाइव
ऑन इट। बहुत ही ज़्यादा एक लिविंग थिंग्स के मुश्किल हो जाता है, जिसमें हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। जिस तरह का आजकल का वेदर से आप लोगों को लग रहा है कितना हॉट एंड हॉट है, बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्ट एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम बिकम टू हॉट। ओके, अब हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर विंड क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंग। हम क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ द मैनी गैसेस। विंड क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। अब विंड में हमारे पास क्या हो गया, थर्मल हो गया। थर्मल हमें किस तरह का दे रहा है, वो हीटअप होता है और किस तरह से वार्म करता है, फिर किस तरह से नियर द ग्राउंड होता है, वार्म एयर एक्सपेंड एंड बिकम लाइटर देन द सराउंडिंग एयर एंड सो इट्स बिगिन टू राइज। द राइजिंग करंट ऑफ इज कॉल्ड द थर्मल। अब हमारे पास ये तमाम चीज़ें होगी, सी ब्रीज देखें, लैंड ब्रीज देखें, तमाम किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को वो कर रही है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हमारा ये प्रेशर किस तरह से पता करता है, और इसमें मेजरिंग एयर प्रेशर अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो हमारे पास जो मेजरिंग एयर प्रेशर है, इसको हम किस तरह से हम काउंट करते हैं, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। द एयर प्रेशर मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द बैरोमीटर हम यूज़ करते हैं। देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, बहुत किस्म के बैरोमीटर्स होते हैं। सिंपल बैरोमीटर्स क्या करता है हमारे काम, ये मैं आपको समझाती हूँ। अ सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड एंड वन एंड। क्या है ये, आप ये देखिए, एक ग्लास सील्ड है, एक तरफ से वन एंड पे इसका क्या है, जहाँ इसका एंड की तरफ है वो सील हुआ है। इट इज़ फिल्ड विद द मरकरी। इसके अंदर क्या हमने क्या रखा, मरकरी इसके अंदर है, और इसके एंड इन्वर्टेड द डिश, वो एक तरह से इन्वर्टेड डिश है, डाउनवर्ड की तरफ वो डिश है, और उसके अंदर क्या है, वो भी कंटेनिंग मरकरी, वो भी मरकरी पे मुश्तमिल। द हाइट दे हैव द कॉलम ऑफ द मरकरी इन द ग्लास ट्यूब। जैसे ही ऊपर की तरफ मरकरी जाता है, द ग्लास ट्यूब मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमें क्या बताता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताते हैं, विच इज इक्वल टू 70-60 मिलीमीटर टू मरकरी एट सी लेवल। और जो इसका प्रेशर बता रहा होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एक सी लेवल कहना चाहिए, समंदर के लेवल की तरह, समंदर के लिए इतना 760 मिलीमीटर ऊपर की तरफ होता है। द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम अब मूव अप, जैसे ही जो हाइट मरकरी के अंदर, जो कॉलम के अंदर मरकरी, जिस कॉलम के थ्रू मरकरी वो मूव अप होती है प्रेशर में, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, मूव डाउन व्हेन द एयर प्रेशर इज डिक्रीज। जैसे ही वो प्रेशर इंक्रीज होगा एंड मूव डाउन, वो नीचे की तरफ आएगा जब प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, एंड्रॉयड बैरोमीटर। ये एंड्रॉयड बैरोमीटर क्या है, इन अ बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर होता है विद फ्लेक्सिबल साइड्स। इसके फ्लेक्सिबल साइड इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करता है, द बॉक्स चेंजेस शेप्स एंड मूव्स द पॉइंटर अक्रॉस द स्केल। जैसे ही बॉक्स चेंज होता है, बॉक्स का जो बॉक्स चेंजेस शेप है वो मूव करता है पॉइंटर अक्रॉस द स्केल, नीचे स्केल की तरफ। इट इज़ यूज द फोरकास्ट ऑफ वेदर, वो हमें क्या बताता है, वेदर का फोरकास्ट हमें कहना चाहिए, नियर से बताते हैं। My topic is the air pollution, and it is the last topic, air pollution. Air pollution होता क्या है, अनवांटेड जो चेंजेस होती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं एयर के अंदर, वो हमारा क्या कॉज करता है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है। वैसे तो वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, लेकिन मेन सोर्सेज जो है हमारा एयर पोल्यूशन है। इट इज़ बर्निंग ऑफ कोल। वो किससे हमें मिलता है, अगर कहीं पर कोल आग जलाई जा रही है, ऑयल इन द फैक्ट्रीज में, हाउसेस में एंड पावर स्टेशंस में, जो भी अनवांटेड जो चेंजेस हैं, एंड व्हीकल इंजन्स जो एक ख़ास मतलब एक फॉर्म में आ रहा है, व्हेन बर्न दीज फ्यूल प्रोडक्ट्स सॉल्ट and smokes and a mixture poison gases which are carried in the air for a long time. ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा में मिलकर एक तरह से हवा एयर को हमारी पोल्यूटेड करते हैं। वो कॉज कौन से कॉजेज हैं, क्या है, हमारा फैक्ट्रीज हैं और पावर स्टेशन हैं, व्हीकल्स हैं और जो भी तमाम ये चीज़ें हैं।
अब क्या है, द कॉज ब्रीथिंग एंड प्रॉब्लम, जो हमारे क्या है, हमारी सांस लेने के अमल में, हमारे सबब में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम करती है। द कॉज ब्रीथिंग, क्या हमारे सांस लेने में में हमें प्रॉब्लम होती है, हमें कहाँ से क्या ना, इसकी पोल्यूशन की वजह से लंग डिजीजेस हो जाते हैं। दे कैन इंटर क्लाउड्स एंड फॉल बैक टू द अर्थ एंड एसिड रेन, जैसे ही वो दे कैन क्लाउड में इंटर होते हैं और दोबारा वापस आकर अर्थ पर हमें एक तरह से एसिड रेन बनाते हैं। एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग, एसिड रेन क्या करती हैं, बिल्डिंग को डैमेजेस करती हैं, ट्रीज को डैमेजेस करती हैं, क्रॉप्स को डैमेजेस करती हैं, एंड आल्सो पॉइजन फिश एंड अदर वाटर लाइफ। और उसके अलावा भी पॉइजन करना क्या हो जाता है, पॉइजन एक तरह से जहर आलूदा पानी को कर देती हैं, जिसमें हमारी फिशेस होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, जो कि हमारी इनकी एक तरह से वो उस पानी में सरवाइव नहीं कर सकती। एंड अदर वाटर लाइफ, और जो हमकी वाटर लाइफ जो डिस्टर्ब हो रही होती है। बच्चों, आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। और ये सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपका चैप्टर यहाँ पर लास्ट टॉपिक था आपका एयर पोल्यूशन। अब ये आपकी एक्सरसाइजेस है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, विच लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। ये सब मैंने आपको इस तरह से समझा दिए। थर्ड आपका क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या है, हाउ विल यू प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट, किस तरह से हम एक एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके दिखाते हैं कि मतलब एयर प्रेशर किस तरह का होता है। हाउ इज वेदर्स अफेक्ट बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, किस तरह से अफेक्ट पड़ता है, वेदर्स अफेक्ट पड़ता है और ये चेंजेस होती हैं हमारे एयर प्रेशर में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और ये चूज द करेक्ट आंसर है एंड लो, हाई एंड लो, एंड बताना है हमने इस एक्सरसाइजेज में कि कौन कौन सी हाई एंड लो हमारे हैं। ये एयर इज ए मिक्सचर गैसेस, ये आपको वर्ड 1 आंसर है। ये आपको बताना है कौन कौन सी एयर में मिक्सचर गैसेस कौन कौन से होते हैं एयर में। राइट द नेम ऑफ द गैसेज विच फिल द डिस्क्रिप्शन। आपको ये एक्सरसाइज करनी है विद द हेल्प ऑफ द बुक। उम्मीद है, आई होप you understand this topic and chapters अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जिसका भी काम कंप्लीट नहीं है प्लीज़ इस वीडियो को देखें और वीडियोस के थ्रू आप अपने लेसन को, अपना चैप्टर को समझें और इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी इसको स्टडी करने में। और अपना काम जो भी है जिसका भी स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं हुआ वो प्लीज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।